नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और दिखा रहे हैं हम आपको आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की जांबाजी का किस्सा तो पूरी दुनिया सुन चुकी है, लेकिन आज तक आपको दिखाने वाला है एलओसी के पार का वो गांव जहां अभिनंदन ने दुश्मन की सरजमी पर सबसे पहले कदम रखा। देखिए पाक अधिकृत कश्मीर से आज तक की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 27 फरवरी सुबह 9:30 बजे नौशेरा के आर्मी बेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला बोल दिया था। हिंदुस्तान की सीमा में घुसे पाकिस्तानी F-16 विमानों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने आसमान में उड़ान भरी। MiG-21 बाइसन जेट पर सवार विंग कमांडर अभिनंदन ने वापस भागते पाकिस्तानी F-16 को दूर तक खदेड़ा और आखिरकार ढेर कर दिया। लेकिन इस दौरान उनका जहाज भी दुश्मन की जद में आ चुका था। इसके बाद क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन आज तक आपको बताने जा रहा है भारत के इस जांबाज योद्धा की पूरी कहानी ठीक उसी जगह से जहां अभिनंदन ने दुश्मन देश की जमीन पर कदम रखे। होरेन गांव, जिला भिंबर, POK। विंग कमांडर अभिनंदन वापस भारत जा चुके हैं, लेकिन हुआ क्या था जब उनका जेट पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर आया। डॉग फाइट हुई पाकिस्तानी जेट से, उनके जेट को फायर किया गया और उनका जेट क्रैश हुआ और वो इजेक्ट करने के बाद एक जगह लैंड हुए। उस जगह का नाम है होड़ान। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वो विलेज। हमारा चैनल पहला चैनल है आज तक जो इस जगह पहुंचा है। कोई भी यहां तक आज तक पहुंच नहीं सका। हम आज यहां आए हैं ताकि हम उन लोगों से बात कर सकें, यहां पूछ सकें कि असल में यहां हुआ क्या था। आज तक की टीम पहुंची है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ठीक उसी गांव में जहां मिग क्रैश होने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन पैराशूट के सहारे जमीन पर तो सुरक्षित उतर आए, लेकिन ये उनकी नहीं, दुश्मन की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भिंबर जिले का होरन गांव पहाड़ों पर ही बसा है। रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, कहीं चढ़ाई तो कहीं ढलान। इसी पथरीली जमीन पर गांव से करीब 250-300 मीटर बाहर सुबह सुबह जब अभिनंदन का मिग विमान आसमान से नीचे गिरा तो धमाके से पूरा गांव दहल गया। जहाज का मलबा जिस जगह पर गिरा वहां आसपास के पेड़ मिनटों में जलकर खाक हो गए। करीब 10 दिन बाद भी उस जगह की मिट्टी पर मलबे के जले हुए जहाज के मलबे के निशान मौजूद हैं। मैं उस वक्त वही मौजूद हूँ, उस जगह के ऊपर जहाँ उनका जहाज आके गिरा और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था कि इतना था कि ये जो करीबी दरख्त है आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है क्योंकि यहाँ जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ होगा क्योंकि वहाँ तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। और यहाँ पे वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन रैकेज इसका उठा के ले गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ कुछ पीसेस जहाज के मौजूद हैं। देखें यहाँ पे तो इसमें वायर्स हैं, इसमें ये कुछ चिप्स हैं। लग ऐसा रहा है कि ये भी एक बहुत मेजर हिस्सा था जहाज़ का। अब ये कहा जा रहा है कि ये जगह अब तकरीबन डंप कर दी जाएगी क्योंकि ये जो बाकी पीसेस पड़े हैं शायद ये इतने काम के नहीं हैं क्योंकि ये तकरीबन जल चुके हैं सारे। इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद कामरान ने थोड़ी देर पहले आसमान में जहाजों की जंग देखी थी। कामरान के मुताबिक कम से कम 6 जहाज एक दूसरे जहाज की घेराबंदी कर रहे थे जो पहाड़ों के पीछे से आया था। ये विंग कमांडर अभिनंदन का ही जहाज था। कामरान के देखते देखते ही अभिनंदन के जहाज पर हमला हो गया। उन्होंने ऊपर देखा था, डॉग फाइट होते भी देखा था, जहाज को आग लगते भी देखा था, जहाज का रैकेज जाके गिरते भी देखा था और अभिनंदन को यहाँ उतरते भी देखा था। अब पाकिस्तान आर्मी ने आके उसको यहाँ से बचाया और यहाँ से लेके गए। अपने गांव के आसमान में छिड़ी जहाजों की इस जंग को देखकर होरन गांव में सनसनी मच गई। सभी लोग आसमान की ओर नजरें जमाए हुए थे। उधर विंग कमांडर अभिनंदन के जहाज पर हमला होने के बाद वो जहाज से बाहर निकले
और पैराशूट के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, इस बात से बेखबर कि नीचे की धरती दुश्मन की है। जब वो वहाँ से पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा था तो हमने उसको देखा और हम यहाँ पे आ गए जिस जगह पे उसने लैंड किया है। उसके बाद हम उसके करीब आना चाहते थे पर उसके पास हथियार थे, कुछ रिवाल्वर हो गया वगैरह वगैरह। पैराशूट के सहारे गांव के पास की पहाड़ी पर उतरने के बाद भी अभिनंदन को यह पता नहीं था कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच चुके हैं। लेकिन गांव के लोग ये समझ चुके थे कि आसमान से नीचे आने वाला पायलट एक हिंदुस्तानी है। पूरा गांव अभिनंदन की ओर दौड़ पड़ा। पाकिस्तानी फौज की तरह ही भीड़ भी अभिनंदन के खून की प्यासी हो चुकी थी। लेकिन अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले पाकिस्तान के गांव की ये भीड़ अभिनंदन को पूरी तरह कब्जे में ले लेना चाहती थी। इसलिए अभिनंदन के पहले सवाल पर ही झूठ बोला, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो हिंदुस्तान में ही है। वो पानी मांग रहे थे हमसे और मोबाइल फ़ोन हमसे मांग रहे थे कि मैंने बात करनी है। हमने कहा तुम अपने हथियार दूर फेंको, हम आपको पानी भी देंगे, फ़ोन भी देंगे। वो कह रहे थे कि मेरी कमर टूट चुकी है। हमने कहा आपको हम हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे। और उन्होंने फिर उन्होंने हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है। हमने कहा ये इंडिया है। हालांकि पाकिस्तान के गांव वालों की ये चाल बहुत जल्द अभिनंदन समझ गए और उसके बाद दुश्मनों की भीड़ के बीच समझदारी से इतनी तेज फैसले किए जिसके लिए बाद में उनके साथियों और पूरे देश ने उन्हें सलाम किया। आगे क्या हुआ, सरहद पार से पूरी कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के होरन गांव से हमजा आमिर, आज तक। पीओके के दुश्मनों के बीच फंसे अभिनंदन के सामने मौत खड़ी थी, लेकिन जांबाज पायलट ने जमीन पर जैसे हिम्मत और सूझबूझ दिखाई वो बेजोड़ थी। देखिए कैसे अभिनंदन ने खून की प्यासी भीड़ के सामने भी आपा नहीं खोया। इंडियन एयरक्राफ्ट का लग रहा है जो यहाँ पे गिरा है। 27 फरवरी सुबह 9:45 होरन गांव पीओके। नौशेरा के आसमान से पाकिस्तानी F-16 को खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन चंद मिनटों बाद ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की धरती पर थे। दुश्मन देश की फौज और खून की प्यासी भीड़ के बीच अकेले और जख्मी। उन चंद मिनटों में भारत के इस जांबाज के साथ क्या क्या हुआ, ये बताने के लिए आज तक पहुंचा है पाक अधिकृत कश्मीर के उसी गांव में जिसकी जमीन पर कदम रखते ही अभिनंदन दुश्मनों से घिर गए। पैराशूट से उतरे अभिनंदन होरन गांव की इसी पहाड़ी पर उतरे थे। अपनी ओर आती भीड़ को देखकर वो चौकन्ने तो हुए, लेकिन उन्हें फिर भी हकीकत का अंदाजा नहीं था। वो यहां से भागे और वो जो आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ उतर के वहां तक, वो जो थोड़ा सा पानी की स्ट्रीम नजर आ रही है वो वहां तक गए और वहां जाके वो फाइनली पकड़े गए। इस दौरान ये सारा लंबा सफर जो उन्होंने भाग के गुजारा, लोग उनके पीछे लगे रहे। अभिनंदन ने जब गांव वालों के सामने भारत मां की जय का नारा लगाया तो स्थानीय लोग नारे का जवाब नहीं दे पाए। यहीं पर उन्हें शक हो गया और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये कि अपने साथ रखे जरूरी दस्तावेज चबाकर निकल गए ताकि वायुसेना से संबंधित गोपनीय जानकारी दुश्मन के हाथ न लग सके। कागज वो तो हमको नहीं पता है किस चीज़ के थे, पर जब उसे पता चला कि ये पाकिस्तान है तो उसने 3-4 कागज मुंह में डाले और उनको चबाकर फेंक दिया, थूक दिया। भीड़ को भी जब समझ आ गया था कि अभिनंदन को सच्चाई पता चल चुकी है तो सब उनकी ओर टूट पड़े, लेकिन अभिनंदन के हाथ में पिस्तौल थी, इसलिए कोई भी उनके नजदीक नहीं जा पाया। बुरी तरह से जख्मी और थके हुए अभिनंदन ने लोगों से पानी मांगा, लेकिन भीड़ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए,
मुझे मोबाइल चाहिए रब्ता करने के लिए, और मेरी कमर टूट चुकी है तो मुझे इलाज भी करवाना है। लोकल्स ने यहाँ कहा आप अपना वेपन छोड़ दें, क्योंकि विंग कमांडर ने उतरते ही अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया था, उनके हाथ में था, तो लोकल्स उनके करीब नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा आप अपना वेपन गिरा दीजिए। पिस्तौल के सहारे भीड़ से बचते हुए अभिनंदन ने निकलने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन देश के गांव की भीड़ उनका पीछा करती रही। भागते हुए अभिनंदन वहां से थोड़ी दूर इसी झरने तक पहुंचे। वो वहाँ से भागना शुरू हुए और वहाँ से भागते हुए वो उस पहाड़ से नीचे उतरे, और पानी के साथ साथ, ये पानी पूरा बहता हुआ आ रहा है, वहाँ से पानी के साथ साथ भागते हुए वो यहाँ तक आए जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ये वो जगह है जहाँ से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। एक हिंदुस्तानी को अपने बीच पाकर भीड़ दुश्मनी में अंधी हो गई थी। लोगों ने अभिनंदन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालात बेहद नाजुक थे। अगर अभिनंदन गोली चलाते तो भीड़ और भड़क सकती थी। ऐसे में अभिनंदन ने पिस्तौल फेंकने का फैसला किया। उसके बाद रिवॉल्वर था, तो लोगों को अंदाज़ा भी था कि उसके अंदर कुछ गोलियां होंगी जो ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ से जब वो भागते हुए आए, वो यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद एक बंदे ने जब राइफ़ल ला के उनके टांग के पास, ज़मीन पे लेकिन टांग के पास गोली चलाई, तब जाके उसने अपना वेपन फेंका, और तभी आर्मी आई और आर्मी ने आके उनको यहाँ से अरेस्ट किया और लेके साथ चले गए। पिस्तौल का डर खत्म होते ही भीड़ निहत्ते हिंदुस्तानी फौज पर टूट पड़ी। चंद सेकंडों के अंदर हालात ऐसे बन गए जैसे भीड़ अभिनंदन की जान लेकर ही मानेगी। उधर पाकिस्तानी फौज को भी पता चल चुका था कि एक हिंदुस्तानी पायलट एलओसी के पार उतरा है। अभिनंदन की तलाश में पाकिस्तानी फौजी होरन गांव तक पहुंच चुके थे। इससे पहले कि भीड़ अपने वहशियाना मंसूबों को अंजाम दे पाती, अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय फौजी के एलओसी पार पकड़े जाने की खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। पाकिस्तानी सेना ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली, लेकिन ऐलान करते वक्त उसे ठीक से पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान का सिर्फ एक पायलट विंग कमांडर एलओसी में दाखिल हुए हैं। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। करीब 60 घंटों की जबरदस्त तनातनी के बाद हिंदुस्तान के जांबाज लड़ाके अभिनंदन आखिरकार वतन लौट आए, लेकिन दुश्मन की जमीन पर कदम रखने के बाद उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। विंग कमांडर अभिनंदन के पास वेपन था, उन्होंने तब भी लोगों को हिट नहीं किया। उन लोगों को जो पत्थरों के साथ उसको जान से मारने की तैयारी में थे, उसको भागते रहे, उसको फॉलो करते रहे, और आखिर जाके उसको पकड़ा। लेकिन तब भी विंग कमांडर बचे, आर्मी के कैप्चर किया गया, और उसके बाद वो अब वापस हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से, होरान विलेज से, हमजा आमिर, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।